हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में। आज जो है मेंसुरेशन का ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में उसमें जो है क्वेश्चन किए थे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इससे रिलेटेड, और जो है उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काट के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया, जिसका आधार एक फलक है। शंकु का आयतन और कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ध्यान दीजिए, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार, घन है, घन का किनारा दिया गया है। देखिए क्या है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार, इसका लंबाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काट के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया, जिसका आधार एक फलक है। यानी कि मान के चलिए ये काठ का कोई टुकड़ा है, इसको जो है छील छील के क्या बना देता है, शंकु बना देता है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक घनाकार काट, मतलब एक सिल्ली का टुकड़ा समझ लीजिए, काट है, उसको छील के क्या बना देता है, शंकु बना देता है। याद रखिएगा, इसके जो नीचे का जो फलक है उतना ही लंबा ये क्या होगा, कि शंकु का व्यास हो जाएगा। तो शंकु का हम त्रिज्या का बात करेंगे, तो शंकु का त्रिज्या कितना होगा, तो ये पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये जो शंकु का हाइट है, ये शंकु का हाइट उस घन का जो है, घन का भुजा उसके बराबर होगा। तो यानी कि शंकु का हाइट पूरा हम ले लेंगे कितना, तो कितना है 14 सेंटीमीटर, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने हैं। तो शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला पता होगा, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। स्क्वायर हो तो कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, और एच ऊंचाई कितना 14। चलिए इसको जो है कट्टम कुट्टी करते हैं। 7 से ये कट गया 7, उसके बाद कुछ कटने लायक अब हमको दिख नहीं रहा, जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। तो यहां से हो गया ये 22, 14 को 7 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 98, और बट्टा में 3। अब जो है 98 को कितना से गुना करना है 22 से। 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, 6 9 6 15, 9 1 10 1 11, और 1 1 2 हो गया 2156/3। इसमें आप 3 से भाग दीजिए, 3 साथ कितना हो जाएगा 21, खत्म, उतरा 5, 3 कम 3, 2 6, 3 8 24, यानी कि 2 आ रहा है 718.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन है इसका, चेक करो तो। कितना ही है, तो देख लिए शंकु का आयतन कितना निकल गया 718.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी कि उसमें हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, यानी कि एल, ये एल तिर्यक ऊंचाई, शंकु क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तो ये हमको एल निकालना है। ये देखिए ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां से एल बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, और आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 14 का कितना हो जाएगा 196, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल हो गया 1, 9 4 13, 14 का 4 हासिल 1,
और एक 2, यानी कि रूट में आ गया 245। 245 को तोड़ के देखिए कितना सा लगता है, 5 से लगा देंगे, 5 चौका 20 और 5 नवा 45, 7 से 7 7 49, यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा 7√5। यानी एल का मान हमको कितना मिल गया है, एल का मान मिल गया है 7√5 क्या चीज, सेंटीमीटर। चलिए तो अब हम निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए मान भरेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, एल का मान कितना आया है, एल का मान आया 7√5 प्लस आर का मान कितना है तो 7 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा तो 22, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा √5, यहां से +1। चलिए 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 15, 154 इंटू √5 का मान रख देंगे 2.236 प्लस 1, तो 154 गुना 2 1 3.236, इसको गुना कर देंगे, जो होगा सो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 154 गुना कर देंगे 3.236, कितना आ रहा है तो 498.344 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है। तो चलो फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एगो लकड़ी का काट है, ठीक, कैसा है, घनाकार है, उसको जो है छेद छाप के क्या बना देता है, शंकु, यानी छेद के फेंकेगा ती वाला काट के फेंक देगा ना, इधर से काट के फेंक देगा, इसको छेद छाप करके क्या बना दिया, शंकु बना दिया। तो पूछ रहा है इस शंकु का आयतन और शंकु का क्या क्या बोल रहा था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखना ये जो लकड़ी का जो है काट, इसको छीलेगा तो ये जो है शंकु का ऊंचाई, वो लकड़ी का काट का जितना ऊंचाई होगा उतना ही ऊंचाई होगा, और नीचे में ये गोलाकार करेगा तो कोना ना काट के हटाएगा, फिर से बीच में यहां से यहां तक तो रहेगा उसका एक फलक, तो यानी कि 14 सेंटीमीटर है तो ये भी सभी 14 होगा, तो इसका व्यास 14 है, त्रिज्या कितना हुआ 7, ऊंचाई कितने हुआ 14। वहां से हम आयतन निकाले, उसके बाद एल का मान निकाले और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे निकल गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन है। चलो कुछ कलाकारी के साथ बेलन बनाएंगे। वाओ ब्यूटीफुल, कितना मस्त बेलन बना। चलो इसको ब्यूटीफुल कर दिए। 2.4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, लिखेंगे एच बराबर 2.4 लिखा जाए 4 सेंटीमीटर, और दिया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास, इसका व्यास कितना है 1.4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ, तो आर बराबर हम लिखेंगे कितना 0.7 सेंटीमीटर, 1.4 कथी है व्यास, और आधा क्या होगा त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे 0.7। एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब जो है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का वो क्या करता है, शंकु का आकार का खोले काट देता है इनमें से। देखो इस बेलन से जितना बेलन का ऊंचाई है और जितना बेलन का व्यास है, उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार क्या किया, खोल बीच में से काट के हटा दिया। उसके बाद जो इसमें जो भाग बच गया, जो भाग बचा उसका क्या पूछ रहा है, कथी पूछ रहा है, तो बचे हुए ठोस का क्या बोल रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां ध्यान दो, अगर इस बेलन में से इस शंकु को हम काट के फेंक देंगे
इस बेलन में से इस शंकु काट के निकाल देंगे तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है सिर्फ उतना ही बचेगा, बचेगा ना। तो देखो कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले निकालो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 गुने पाई का मान भरो 22/7, आर का मान भरेंगे कितना 0.7, आर का मान 0.7 और एच का मान कितना है 2.4। इसको काट खूट कर देते हैं, दशमलव उड़ाएंगे बट्टा में 10 हो जाएगा, 1 7 से ही 7 स्वाहा। अब कितना हो गया 22 दूनी 44 और बट्टा में कितना बच रहा है 10 गुने 24 और 7 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 4 11 31 होगा, यानी कि 3.1। इस दशमलव को रिमूव कर देंगे, दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो अब गुना करेंगे ऊपर में 44 31 और 10 दाएंगे कितना 100, गुना करो 31 44, 4 एकम 4 4 तिया 12, 4 एकम 4 4 तिया 12, यहां से बचेगा 4 4 2 6 2 1 3 1, यानी कि 1364/100। 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 13.64। क्या निकालें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। उसके बाद इस शंकु को काट के हम फेंक देंगे, शंकु काट के हम निकालेंगे, ये शंकु का संपूर्ण हिस्सा निकल जाएगा, नीचे वाला वृत्त भी निकलेगा, तुम्हारा जो रोटेट वाला जो भाग है वक्र पृष्ठ ये भी निकलेगा। अब हम निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस हो जाएगा। तो ये जो शंकु कट के निकल जाएगा, इस शंकु के आकार का क्या उस बेलन में छेदने हो जाएगा। तो फिर से हमको उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके अब बचे हुए भाग में जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई तो यही हो गया, त्रिज्या वही हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए एल। तो एल बराबर लिखेंगे रूट अंडर कथी एच स्क्वायर प्लस कथी आर स्क्वायर। एच का मान वही यूज करेंगे 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का मान लिखेंगे 0.7 का स्क्वायर। चलो 24 का स्क्वायर बोलो कितना होगा 576, 2 अंक के बाद दशमलव 2, 7 का स्क्वायर 49, 2 अंक के बाद दशमलव यूज करो, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव 9 6 15, 7 4 11 के 12 5 1 6। तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल ली हम 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे शंकु का, क्या निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान भरो 22/7, आर का मान 0.7, एल का मान हो गया 2.5, एल का मान 2.5 और आर का मान है 0.7, यही है। दशमलव हटाएंगे बट्टा में कितना आएगा 10। ये 7 से ये 7 चला गया, जाने दो, जो जाता है उसको जाने दो, रोको नहीं। ऊपर में बचा 22, नीचे में बच गया 10, मल्टीप्लाई करो 25 और 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 7 5 12 32 होगा। तो यानी कि लिखेंगे 3.2, दशमलव को उड़ाएंगे तो बट्टा में कितने आएगा 10 आ जाएगा। तो गुना करो 22 गुना 32 बट्टा 10 को 10 से गुना कर देंगे कितने हो जाएगा 100। चलो 22 दूना 44 के 4 हासिल कितना बचा 4, 22 दिया कितना हो जाएगा 66 होगा, 66 और 4 70, बट्टा में हो गया 100। 2 को 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 7.04 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला
तो ये निकल गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक बात और निकालना पड़ेगा। इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम निकाल देंगे तो इसमें जो है ऐसा एक शेप बनेगा, यानी कि इसका हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसमें निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई के मान बरो 22/7, आर के मान 0.7 और एल का मान हम निकाल चुके हैं 2.5। इसको सॉल्व करेंगे, 10 होगा, 7 से 7 चला गया, इसको उड़ाओ, एक और 10 आएगा। तो 22 को गुना करना पड़ेगा कितने से, 25 से, बट्टा में कितना हो जाएगा 100। चलो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 5 55। 1 0 से 1 0 स्वाहा, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है काटने के बाद जो भाग शेष बचेगा तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी बेलन से शंकु काट के हटा देंगे तो जो बच जाएगा, बचे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना, पहले बेलन का लिखो। बेलन का कितना आया है 13.64। उसमें से हम शंकु को बाहर कर देंगे तो लिखेंगे -7.04। उसके बाद इसका जो है शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। इसको जोड़ घटाव करके आंसर लाते हैं अपना जो है वैज्ञानिक वाला दिमाग से। इधर रहा 13.64, इसमें से माइनस कर लेना है 7.04, माइनस कर लेना है। अब प्लस क्या कर देंगे 5.5। अब देखो 12.1 आंसर है इसका। कितना आंसर था 17.6 था। तो इसमें से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो इसमें ध्यान रखो। इसमें मिस्टेक हम कर दिए होंगे, कहां पर किए वो ध्यान देने दो हमको। इसमें शंकु का यहां से हम काट के हटाएंगे तो नीचे से वृत्त हट जाएगा, वृत्त हट जाएगा। उसके बाद वृत्त, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा। हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए, यहां पर वृत्त माइनस करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान 0.7। चलो इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे 0, एगो 0, 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 हो जाएगा 154 बटा 10 को 10 से गुना करेंगे 100। 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें ध्यान दो। इस बेलन में से इस शंकु को हम काट कर, पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन इस शंकु को काट के हटाएंगे तो नीचे में जो शंकु का वृत्त बन रहा है वो भी कट के हट जाएगा, यानी कि वृत्त हमको क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उस समय। तो चलो अब जो है बचे हुए शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। 13.64 माइनस इसमें करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल सिर्फ माइनस होगा, तो माइनस में लिखेंगे 1.54 और प्लस हो जाएगा कितना, तो 5.5। अब देखते हैं शैतानी दिमाग से इसका आंसर। 13.64 माइनस 1.54 प्लस आ जाएगा 5.5। अब आंसर मिल गया होगा 17.6 है ना। चलो ठीक, तो फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बेलन है, उस बेलन से हम क्या करते हैं, शंक्वाकार खोल काट के हम हटा देते हैं। तो जो तुम्हारा जो है भाग बचा, बचे हुए भाग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें से हम क्या करेंगे,
बेलन का निकालेंगे संपूर्ण परिक्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल में से नीचे जो वृत्त बन रहा है वो वृत्त जब शंकु का खोल काट के हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये खोल भी माइनस हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के माइनस किए और शंकु काट के हटाएंगे तो इसमें एक अंदर में ऐसा शेप बनेगा, इसका वक्र पृष्ठ निकाल के इसमें जोड़ दिए तो क्या निकल जाएगा हमको, वो जो ठोस बचा उसका कुल परिक्षेत्रफल निकल गया। अगला क्वेश्चन है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक किनारा 28 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाते इसे बने वो करो तुम्हारा बैठल का है, स्पीड से बनाते चलो। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काट के, मतलब क्या है इसमें से शंकु काट के निकाला जाता है। शंकु, ये रहा शंकु, बन जा रहे बाबा। क्वेश्चन है बड़े से बड़े शंकु का आयतन निकालना है जो इसमें से काट के निकाला जाता है। दे दिया गया है घन का प्रत्येक किनारा का दिया है लंबाई 28 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का व्यास भी कितना होगा 28 सेंटीमीटर बना देते बना। शंकु का व्यास भी होगा 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यूज करेंगे 28 का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई होगा कितना h बराबर भी लिखेंगे 28 सेंटीमीटर क्योंकि जितना ये तुम्हारा जो है घन है उतना ही बड़ा शंकु का हाइट है। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान भरेंगे 22/7 और आर का मान यूज करेंगे 14 गुना 14 और ऊंचाई कितना है 28। अब इसको काट कूट करो आंसर मिलेगा 7 से कट गया 7 दूना 14, 3 से तो कटेगा कुछ नहीं, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूना 44, उसके बाद 14 28/3। शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल बना रहा है पीछे 44 14 28 कितना हुआ 17,248/3, इसमें 3 से भाग दे दिया जाए, कहते हैं आंसर है देखो तो 5749.33। ये है ना 5749 है ना पूर्णांक में है, चलो ठीक ही है कोई दिक्कत ना। तो क्वेश्चन था तुम्हारा जो एक घनाकार लकड़ी का काट था उससे एक शंकु काट के निकाला गया, तो क्या बोल रहा था शंकु का आयतन, तो याद रखना जितना जो है घन का साइड है उतना यूज करेंगे, इसका भी व्यास हो जाएगा और व्यास का आधा होगा त्रिज्या और ऊंचाई उतना यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है शीशे के एक ठोस गोले, इस बार गोला है, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है r बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, मतलब जो है इस बड़ा गोला को पिघला उगला करके गोली बनाता, क्या वो गोली, इसका गोली के त्रिज्या दे दिया है r बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, तो कितना गोली बनाएंगे ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कैसे बनाएंगे, बड़ा सा गोला है उससे क्या बना रहा है 8 सेंटीमीटर
का एक गोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उससे 1 सेंटीमीटर कितना गोली बना सकता है? तो फिर से क्या उल्टा दिए पीछे, कान हिला देंगे बना। तो इसका हम बनाएंगे, निकालेंगे गोली की संख्या, लिखेंगे गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, शीशे के ठोस गोले का आयतन ऊपर का, लिखेंगे शीशे के ठोस गोले का आयतन, बट्टा में ये जो छोटका गोली है, बट्टा में लिखेंगे गोली का आयतन, गोली का आयतन। आप ध्यान दो, बड़का गोला हो छोटका गोला हो, गोला का आयतन सबका सेम होता है। गोला का आयतन होता है कितना, 4/3, हाँ 4/3 पाई आर क्यू। और छोटका गोली हो इसका भी तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, सभी का सेम होगा 4/3 पाई आर क्यू। लिखा जाए भाई, इसमें जो है यहां पर हम सिर्फ काट सकते हैं, तो कांस्टेंट जो है वैल्यू उसको हम काट सकते हैं, तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर से आर मत काटना, क्योंकि यह दोनों का क्या है, रेडियस अलग अलग है। बड़का का रेडियस 8 है, आर क्यू है, तो उसको हम कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। और छोटका गोली की रेडियस कितना है, 1, तो 1 को भी 3 बार, 1 को कितना बार गुना करेंगे, कितना होगा, 1 के रहेगा, तो 8 के क्यू कितना हो जाएगा, 512। 512, 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यानी कि 512 गोली। तो उस बड़ा सा गोले को पिघला करके छोटका गोली बनाएंगे, तो कितना गोली बना सकते हैं, तो 512 गोली बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड से बनाना, बना रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले, फिर से गोला है, कितना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, आर बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं? एक और गोला है, इसका दिया है आर बराबर 2 सेंटीमीटर। कितने गोले बन सकते हैं? छोटे गोलों के कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले जो है क्या वो छोटका गोला बनेगा, गोला का संख्या निकालेंगे, उसके बाद सभी गोला का हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं छोटे गोलों की संख्या, यहां पर लिखेंगे गोला की संख्या बराबर हम लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन, बट्टा में क्या लिखेंगे, छोटे गोला का आयतन। फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। कांस्टेंट पैरामीटर को काट दो, 4/3 पाई से पाई कट गया। बड़का की त्रिज्या 8 है, क्यूब है तो 3 बार गुना करो। छोटका के त्रिज्या 2 है, चलो इसको काट दो आप, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 4 चौका 16, चौका कितना हो गया, 64। यानी कि हमको निकल गया छोटका छोटका क्या वो गोला होगा, तो 64 गोला होगा। अब हमको क्या बोल रहा है, छोटे गोलों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो 64 गोला निकला, ये 64 के 64 गोला का हमको क्या निकालना है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। हम यहां पर लिखेंगे छोटे सभी 64 गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 64 गुने गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 64 गुने 4, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा, छोटा का आर का मान कितने है, 2, तो 2 का स्क्वायर।
तो 64 गुना 22 चौक हो जाएगा 88, 2 के स्क्वायर 4/7, 64 गुने 88 गुने 4 आ रहा है 22 52 8 बट्टा में 7, इसको भागा कर